हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट डे एंड थीम, जितनी भी इम्पोर्टेंट डे और थीम रहे हैं जनवरी 2022 में, इस पर डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। क्योंकि एग्जाम में इम्पोर्टेंट डे और थीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में दिवस और थीम से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी को कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 1 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है, आपको बताना है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है ग्लोबल फैमिली डे। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और ग्लोबल फैमिली डे को हम वर्ल्ड पीस डे के रूप में भी जानते हैं, ग्लोबल फैमिली डे को। और ये फर्स्ट टाइम 2000 में शुरू किया गया था, फर्स्ट टाइम ग्लोबल फैमिली डे। और ये एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है 2000 से। ऑप्शन सी द राइट आंसर होगा, ग्लोबल फैमिली डे ये 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 4 जनवरी। 4 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? हम 4 जनवरी को कौन सा दिन ऑब्जर्व करते हैं, ये आपको ऑप्शन से बताना है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है वर्ल्ड ब्रेल डे। विश्व ब्रेल दिवस ये 4 जनवरी को एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जाता है। और इसका मेन पर्पस क्या है? तो ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड पीपल के ह्यूमन राइट्स प्राप्ति के लिए विश्व ब्रेल दिवस एवरी ईयर 4 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। और फर्स्ट टाइम कब किया गया था विश्व ब्रेल दिवस? तो फर्स्ट टाइम 2019 में 4 जनवरी को फर्स्ट टाइम विश्व ब्रेल दिवस सेलिब्रेट किया गया था। इसके बाद यह एवरी ईयर किया जा रहा है। और 4 जनवरी को ही क्यों चुना गया विश्व ब्रेल दिवस? तो इसके पीछे भी रीजन है। तो 4 जनवरी 1809 में लुइस ब्रेल का जन्म हुआ था, जिन्होंने ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड पीपल के दिखने और पढ़ने की प्रणाली का डिस्कवरी किया था लुइस ब्रेल ने। तो उनके बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए 4 जनवरी को चुना गया वर्ल्ड ब्रेल डे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेन्स इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। विश्व युद्ध अनाथ दिवस किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 6 जनवरी। 6 जनवरी को वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेन्स एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जाता है। और हम विश्व युद्ध अनाथ दिवस क्यों मनाते हैं, वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेन्स हम क्यों ऑब्जर्व करते हैं? तो युद्ध के कारण अनाथ हुए चिल्ड्रंस के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हर साल ये 6 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेन्स। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 6 जनवरी। नेक्स्ट इज नॉन रेसिडेंट इंडियंस डे इज मार्क एवरी ईयर ऑन विच डेट। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल किस दिन मार्क किया जाता है? तो आपको ऑप्शन में से बताना है हम किस दिन नॉन रेसिडेंट इंडियंस डे ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 9 जनवरी। 9 जनवरी को नॉन रेसिडेंट इंडियंस डे इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है। और फर्स्ट टाइम नॉन रेसिडेंट इंडियंस डे कब ऑब्जर्व किया गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट टाइम 2003, 9 जनवरी 2003 में फर्स्ट टाइम नॉन रेसिडेंट इंडियंस डे ऑब्जर्व किया गया था। और इसे मार्क करने के दो रीजन है। तो फर्स्ट रीजन है भारत के डेवलपमेंट में प्रवासी भारतीय समुदाय के कंट्रीब्यूशन को मार्क करने के लिए किया जाता है। एंड दूसरा रीजन है 9 जनवरी को ही 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से मुंबई रिटर्न हुए थे। 9 जनवरी को ही 1915 में साउथ अफ्रीका से, तो इसलिए उनकी याद में 9 जनवरी को नॉन रेसिडेंट इंडियंस डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट इज 10th जनवरी is celebrated as a which day across the world। 10 जनवरी को विश्व भर में किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो ये आपको बताना है हम 10 जनवरी को कौन सा दिन ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है वर्ल्ड हिंदी डे। विश्व हिंदी दिवस ये 10 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड ओवर। और फर्स्ट टाइम वर्ल्ड हिंदी डे कब ऑर्गेनाइज किया गया था? ये फर्स्ट टाइम 10 जनवरी 1975 में फर्स्ट टाइम वर्ल्ड हिंदी डे ऑर्गेनाइज किया गया था, यह नागपुर में। और उस टाइम के करंट पीएम इंदिरा गांधी जी द्वारा इनॉग्रेट किया गया था वर्ल्ड हिंदी डे कॉन्फ्रेंस। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है। बट आपसे स्पेशली इंडिया में पूछेगा कि हम नेशनल हिंदी डे कब ऑब्जर्व करते हैं या कब सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल हिंदी डे तो हम 14 सितंबर को करते हैं, 14 सितंबर को इंडिया में। और वर्ल्ड ओवर 10 जनवरी को करते हैं। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है। नेक्स्ट इज व्हेन इज नेशनल रोड सेफ्टी वीक ऑब्जर्व। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? नेशनल रोड सेफ्टी वीक हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर 11 to 17 जनवरी। 11 से 17 जनवरी के बीच में हम नेशनल रोड सेफ्टी वीक ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। और 2022 थीम है नेशनल रोड सेफ्टी वीक का सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। 2022 थीम है नेशनल रोड सेफ्टी वीक का। बट यहाँ आपसे पूछ रहा है किस सप्ताह को मनाते हैं, तो 11 से 17 जनवरी के बीच में। और इसका थीम है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। नेक्स्ट इज व्हेन इज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? हम किस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस भारत में मनाते हैं? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 12 जनवरी।
12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे भारत में मनाते हैं? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। और हम इस दिन क्यों मनाते हैं? तो विवेकानंद जी के बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे भारत में मनाया जाता है। और फर्स्ट टाइम कब बनाया गया था, फर्स्ट टाइम कब ऑब्जर्व किया गया था? तो फर्स्ट टाइम 1984 में फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिक्लेयर किया गया था भारत में नेशनल यूथ डे। इसके बाद ये 1985 से एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जा रहा है भारत में नेशनल यूथ डे। और विवेकानंद जी के बारे में और बेसिक जाने तो उनका चाइल्डहुड नेम था नरेंद्र दत्ता, विवेकानंद जी का चाइल्डहुड नेम, और उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंसा, विवेकानंद जी के गुरु का नाम। और यह हम 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे ऑब्जर्व करते हैं विवेकानंद जी के बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए। और नेशनल यूथ डे राष्ट्रीय युवा दिवस का 2022 थीम देखें तो इसका थीम है इट्स ऑल इन द माइंड। मीन इसका हिंदी मीनिंग यह सब दिमाग में है, इसका हिंदी मीनिंग है। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम में पूछा जाएगा 2022 थीम क्या है नेशनल यूथ डे का, तो इट्स ऑल इन द माइंड, ये इसका थीम है। नेक्स्ट इज आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? हम भारतीय थल सेना दिवस कब मनाते हैं? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 15 जनवरी। 15 जनवरी को हम इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। और हम इस दिन क्यों करते हैं? तो इंडियन आर्मी के फर्स्ट चीफ इन कमांडर फील्ड मार्शल एम करियप्पा 15 जनवरी 1949 को बने थे। 15 जनवरी के भारत के फर्स्ट चीफ इन कमांडर इंडियन आर्मी के फील्ड मार्शल एम करियप्पा, तो उनके रिकॉग्निशन में 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो उनके रिकॉग्निशन में, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 15 जनवरी को। और हम 2022 में कौन सा इंडियन आर्मी डे ऑब्जर्व किए हैं? तो 74वां इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किए हैं भारत में 1949 से। नेक्स्ट इज इट हैज बीन अनाउंस्ड रिसेंटली दैट विच डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 16 जनवरी। हाल ही में घोषणा की गई है कि 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर नेशनल स्टार्टअप डे। नेशनल स्टार्टअप डे रिसेंटली अनाउंस किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा। एवरी ईयर 16 जनवरी को 2022 से नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाएगा, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट इज विच स्टेट इज सेलिब्रेटेड स्टेटहुड डे ऑन 21 जनवरी? 21 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 21 जनवरी को किस राज्य का स्टेटहुड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन में दिए हुए सभी राज्य का स्थापना दिवस 21 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। और ये किस एक्ट किस अधिनियम के तहत फुल फ्लेज स्टेट बने थे तीनों राज्य? तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये भी जान लेते हैं। ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एक्ट 1971 के अंडर में तीनों राज्य फुल फ्लेज स्टेट बने थे। और ये कब बने थे? तो ये 21 जनवरी 1972 में बने थे। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एक्ट 97 के अंडर में 1972 में फुल फ्लेज स्टेट बने थे मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। और इनका स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट इज वेन इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती सेलिब्रेटेड? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती कब मनाई जाती है? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है 23 जनवरी। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है। और फर्स्ट टाइम नेताजी जयंती कब मनाई गई थी? तो ये फर्स्ट टाइम 2021 फर्स्ट टाइम 2021 में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई थी। नेताजी के 124th बर्थ एनिवर्सरी पर मनाई गई थी। 124वें सालगिरह पर मनाया गया था नेताजी के पराक्रम दिवस के रूप में 2021 में। बट यहाँ से पूछ रहा है कब मनाई जाती है? तो ये 23 जनवरी को मनाई जाती है उनके बर्थ एनिवर्सरी पर। नेक्स्ट इज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर ऑन? भारत में हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? किस दिन हम भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस एवरी ईयर मनाते हैं? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर 24 जनवरी। 24 जनवरी को हम राष्ट्रीय बालिका दिवस एवरी ईयर भारत में मनाते हैं, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। और हम इस दिन क्यों मनाते हैं? तो आप सब लोग इंदिरा गांधी के बारे में जानते ही होंगे, जो 24 जनवरी 1966 में फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभाली थी, तो इसलिए हम 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं। और कब मनाया गया था फर्स्ट टाइम? तो ये फर्स्ट टाइम 2008 में फर्स्ट टाइम मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया था भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो आपसे यहाँ पूछ रहा कब मनाते हैं? तो 24 जनवरी के, और ये फर्स्ट टाइम 2008 में डिक्लेयर किया गया था। और फर्स्ट टाइम भारत की फीमेल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 में प्राइम मिनिस्टर बनी थी, तो इसलिए हम 24 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 24 जनवरी। 24 जनवरी को हम अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का 2022 थीम क्या है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका थीम है चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। 2022 थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन का चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन।
और हम 24 जनवरी को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट इज नेशनल टूरिज्म डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस दिन ऑब्जर्व करते हैं? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 25 जनवरी। 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ऑब्जर्व करते हैं, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। और 2022 थीम क्या है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस का? तो इसका थीम है रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म 2022 थीम है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस का, और हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं या ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट इज वेन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? हम नेशनल वोटर्स डे कब मनाते हैं? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर 25 जनवरी। 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, और हम इस दिन क्यों मनाते हैं? तो 25 जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन का सेटअप किया गया था। इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था 25 जनवरी 1950 को, तो इसलिए 2011 में इलेक्शन कमीशन द्वारा डिक्लेयर किया गया नेशनल वोटर्स डे के रूप में, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में इलेक्शन कमीशन द्वारा 2011 में डिक्लेयर किया गया 25 जनवरी को, क्योंकि इसी दिन इलेक्शन कमीशन का सेटअप किया गया था। न्यू वोटर्स को चुनाव प्रक्रिया में खुद को एनरोल करने के लिए प्रोत्साहित करना नेशनल वोटर्स डे राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मेन पर्पस, मेन एम है। और नेशनल वोटर्स डे का 2022 थीम क्या है? तो इसका थीम है मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव, इसका थीम है। और इसका हिंदी मीनिंग क्या है? तो हिंदी मीनिंग है चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभोगी बनाना, इसका थीम है 2022 थीम है नेशनल वोटर्स डे का। नेक्स्ट इज विच डे सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। 26 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर ए एंड सी। इंडिया रिपब्लिक डे एंड इंटरनेशनल कस्टम डे, ये दोनों 26 जनवरी को मनाए जाते हैं। भारत में रिपब्लिक डे ये हम क्यों मनाते हैं? तो इस दिन संविधान सभा को लागू किया गया था। और इंटरनेशनल कस्टम डे ये भी 26 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस ये भी 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर ए एंड सी। नेक्स्ट इज वेन इज इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 27 जनवरी। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। और इस दिन क्यों मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान एक नरसंहार हुआ था, जिसमें नाजी जर्मनी ने अपने सहयोगियों की सहायता से 1941 और 1945 के बीच यूरोप में यहूदी आबादी के लगभग 2/3 की हत्या कर दी थी। इसलिए यूनाइटेड नेशन ने नाजी शासन के पीड़ित के आधिकारिक याद के लिए एक तारीख चुना गया, जो विश्व भर में प्रलय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2005 में यह दिन निर्धारित किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। 2005 में नाजी जर्मनी के शासन से पीड़ित व्यक्तियों को याद के लिए 27 जनवरी को चुना गया यूनाइटेड नेशन द्वारा। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। इस दिन हम इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व करते हैं। और इसका थीम क्या है 2022 का? 2022 थीम क्या है? मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस। इसका हिंदी मीनिंग है स्मृति, गरिमा और न्याय। इसका हिंदी मीनिंग है मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस का। ये 2022 थीम है अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस का। नेक्स्ट इज मार्टर्स डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। शहीद दिवस किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 30 जनवरी। 30 जनवरी को मार्टर्स डे इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। और हम इस दिन क्यों करते हैं मार्टर्स डे ऑब्जर्व? तो 1948 में नाथुराम गोड द्वारा मोहनदास करमचंद गांधी का एसासिनेशन, उनका हत्या किया गया था, इसलिए हम 30 जनवरी को मार्टर्स डे इंडिया में ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड लेप्रेसी डे इज ऑब्जर्व इन विच डे। वर्ल्ड लेप्रेसी डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? विश्व कुष्ठ दिवस किस दिन हम ऑब्जर्व करते हैं? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर, जनवरी के लास्ट संडे। जनवरी महीने के लास्ट संडे में वर्ल्ड लेप्रेसी डे ऑब्जर्व किया जाता है। और इस वर्ष जनवरी का लास्ट संडे कब पड़ा था? तो इस वर्ष 30 को पड़ा था, 30 जनवरी को। तो इस वर्ष वर्ल्ड लेप्रेसी डे 30 जनवरी को ऑब्जर्व किया गया है। और इसका थीम क्या है 2022 थीम क्या है वर्ल्ड लेप्रेसी डे का? तो ये भी जान लेते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट से। तो इसका थीम है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। वर्ल्ड लेप्रेसी डे 2022 थीम है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी, इसका थीम है। एंड जितने भी डे एंड थीम यहाँ देख रहे होंगे, हम उसकी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जनवरी के महीने में जितने भी डे की थीम है हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। बट यहाँ मैं सारे कंबाइन कर दिया हूँ, जिसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको बाद में भी आप पढ़ सकते हैं। ये जनवरी महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट हैं उनके थीम है 2022 के। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। एंड किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। एंड यदि आपका कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।